संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से वह आध्यात्मिक विज्ञान सुना कि शब्द और एक जीवन की कहानी किसी भी व्यक्ति की खत्म नहीं होती। उसकी हर घटना, हर शब्द, हर विचार एक फिल्म की तरह इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए स्थिर रहता है। शब्द के साथ उसका चलचित्र भी जुड़ा रहता है और शब्द के साथ शक्ति भी रहती है। तो जो व्यक्ति बोल रहा है उसके साथ भी वो शब्द रहता है। जो शब्द भक्ति से भरा होता है वह वजनी होता है। जैसे ऑक्सीजन, वह नीचे रहता है, धरती के करीब रहता है और हर जीव को सकारात्मक ऊर्जा देता है। जो शब्द भक्तिहीन होते हैं, निंदा, गाली गलौज, झूठ, बद्दुआएं, वे हल्के होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। वे ऊपर चले जाते हैं फिर भी वायुमंडल में घूमते रहते हैं और नक्षत्रों की तरह आकाश में फैले रहते हैं। शब्द और चलचित्र, वीडियो हमेशा जीवित रहते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा वैज्ञानिक रहस्य है। शब्द का अपना एक भार, वेट होता है। भक्ति युक्त शब्द, मंत्र और परमात्मा की चर्चा बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह होती है। ऑक्सीजन वजनी, हैवी होती है, इसलिए वह धरातल पर यानी हमारे करीब रहती है। ठीक वैसे ही शुद्ध भक्ति के शब्द पृथ्वी के वातावरण में नीचे रहकर हमें जीवन और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। दूसरी तरफ जन साधारण की नकारात्मक बातें जैसे निंदा, गाली गलौज, अश्लील गाने और दूसरों का बुरा सोचना, यह सब कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हैं। यह गैस हल्की होती है और ऊपर की ओर भागती है। यह केवल वातावरण को प्रदूषित करती है और ऊपर जाकर नक्षत्रों की तरह अंतरिक्ष में भटकती रहती है। लेकिन याद रखिए, प्रभाव दोनों का पड़ता है। भले ही ये शब्द अदृश्य हों, लेकिन इनका प्रभाव रियल है। जैसे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी हमें दिखाई नहीं देती पर संगीत सुना देती है, वैसे ही ये शब्द इंसानों के मस्तिष्क को, पशु पक्षियों के व्यवहार को और यहाँ तक कि पेड़ पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। आज का विज्ञान भी प्लांट न्यूरोबायोलॉजी में यह मान चुका है कि मधुर ध्वनि से पौधे तेजी से बढ़ते हैं। दर्शकों, अब हम उस परम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बिना विश्व शांति और भाईचारा केवल एक कोरी कल्पना है। वह मूल कारण है अविनाशी कबीर साहिब की शब्द शक्ति, जैसा संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। शब्द शक्ति से ही विश्व में शांति स्थापित होगी, आपसी भाईचारा स्थापित होगा। यह शब्द शक्ति समर्थ परमात्मा कबीर जी की है। सबसे पहले इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े विज्ञान को समझते हैं। शब्द शक्ति, द पावर ऑफ वर्ड। सरल शब्दों में कहें तो शब्द शक्ति का अर्थ है ऐसा वचन जो वास्तविकता को बदल दे। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। किसी देश का राजा एक आदेश पारित करता है कि आज से सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाता है। उसके इतना कहते ही पूरे देश के सिस्टम में बदलाव आ जाता है। इसे कहते हैं सत्ता के शब्द की शक्ति। उदाहरण के लिए 8 नवंबर 2016 को शाम 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाते हैं। इसके बाद वे 500 और 1000 के नोट तुरंत ही बेकार अर्थात मिट्टी के समान हो गए। लेकिन यह शब्द शक्ति सभी में समान नहीं होती, इसका स्तर अलग अलग होता है। किसी सामान्य व्यक्ति के शब्द सीमित प्रभाव रखते हैं, जबकि अधिकार और सामर्थ्य के अनुसार उनके प्रभाव का दायरा बढ़ता जाता है। लेकिन आज हम उस शब्द शक्ति की बात कर रहे हैं जो इस भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड से लेकर सूक्ष्म जगत, सबटल डायमेंशंस तक ब्रह्मांड के कण कण को बदलने की क्षमता रखती है। यानी कि वो शब्द जिसमें इतनी क्षमता थी कि उसने शून्य से अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी। अध्यात्म की भाषा में इसे ही वर्ड पावर या शब्द शक्ति कहा जाता है। और यह अनंत शब्द शक्ति केवल और केवल पूर्ण परमेश्वर के पास ही होती है। अब हम अगर धर्म ग्रंथों के अनुसार शब्द शक्ति के विषय में बात करें तो बाइबल में ईश्वर की शक्ति को किसी शारीरिक बल के रूप में नहीं बल्कि उनके वचन यानी वर्ड के रूप में परिभाषित किया गया है। पवित्र बाइबल के यूहन्ना जॉन 1:1-3 में स्पष्ट लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था।
सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यह आयत बताती है कि परमात्मा और उनका शब्द अलग नहीं है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने इसी विषय में स्पष्ट किया कि स्वयं सृष्टि के रचनहार पूर्ण परमात्मा ने अपनी अमृत वाणी में बोला है, हम हैं शब्द शब्द, हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। सृजन का सबसे बड़ा प्रमाण उत्पत्ति जेनेसिस 1-3 में मिलता है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जरा सोचिए, ईश्वर ने प्रकाश बनाने के लिए कोई मशीन नहीं चलाई, न ही कोई मेहनत की। उन्होंने केवल कहा और वह घटित हो गया। यही है एब्सोल्यूट वर्ड पावर। जैसा कि यशायाह 55 के 10 से 11 में लिखा है, मेरा वचन खाली नहीं लौटता, वह पूरा होकर ही रहता है। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में भी ठीक यही बात कही गई है। सूरा अल बकरा 2:117 के अनुसार जब अल्लाह ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने केवल एक शब्द कहा, कुन फयाकून, जिसका अर्थ है उसने कहा हो जा, और पूरी कायनात वजूद में आ गई। ठीक इसी तरह सिख धर्म की पवित्र पुस्तक जपुजी साहिब की पौंडी 16 में लिखा है, कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओं, अर्थात उस परमात्मा के केवल एक शब्द से सारा संसार बन गया और उसी एक शब्द से सृष्टि के विभिन्न रूप बन गए। वहीं संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ साहिब में इस रहस्य को खोलते हुए कहा है, गरीब रचनहार रचना रची है पुरुष प्रवीण, एक शब्द में सब किया, 5 तत्व गुण 3, गरीब सूक्ष्म मूर्ति सोहना, बहुरंगी विस्तार, एक शब्द में सब किया, ऐसा समर्थ सार। उन्होंने समझाया कि आकाश पाताल और 5 तत्व सब कुछ उस एक समर्थ परमात्मा के शब्द की ही देन है। दर्शकों, विभिन्न धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से यह समझा कि शब्द शक्ति कोई सामान्य अवधारणा नहीं, बल्कि सृष्टि का मूल आधार है। सृष्टि की रचना किसी भौतिक सामग्री या शारीरिक परिश्रम से नहीं, बल्कि पूर्ण परमात्मा की शब्द शक्ति से हुई है। भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन सत्य नहीं बदलता। चाहे वह यशायाह का वचन हो, अल्लाह का कुन हो या संत गरीबदास जी द्वारा बताया गया एक शब्द हो, सभी एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। वह पूर्ण परमेश्वर एक है और उसकी शब्द शक्ति ही इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र आधार है। असली रहस्य इसी समर्थ सार शब्द को पहचानने में है। दूसरा सवाल आता है, शब्द शक्ति काम कैसे करती है? भौतिक स्तर पर आपने राजा और किसान वाले उदाहरण से समझा कि किसी के शब्द आदेश बनकर बाहरी परिवर्तन ला सकते हैं। उसी प्रकार मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी या सामान्य व्यक्ति, जिसका जितना अधिकार और स्तर होता है, वह उतने ही दायरे में स्थूल भौतिक वातावरण को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यदि गहराई से देखें तो उनके राज्य में अशांति बनी रहती है। लड़ाई झगड़े, अपराध, बीमारियां, दुख और तनाव खत्म नहीं होते, जबकि हर शासक चाहता है कि उसका राज्य राम राज्य की तरह शांत और सुखी बने। फिर भी यह संभव नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि उनके पास वह सर्वोच्च शब्द शक्ति नहीं होती, जिससे वे मनुष्य के विचार, भाव और संस्कार को जड़ से बदल सकें। वे बाहरी व्यवस्था तो बना सकते हैं, लेकिन भीतर के मन और चेतना को परिवर्तित नहीं कर पाते। और जब तक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन नहीं होता, तब तक समाज में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती, जो अब असली जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज की शब्द शक्ति से स्थायी शांति संभव होगी।